आइए आज बात करते हैं डायाफ्राम स्ट्रक्चर्स की। तो डायाफ्राम में कौन-कौन से स्ट्रक्चर किस लेवल पे पास होते हैं, ये हम बात करेंगे और डायाफ्राम में कौन-सी नर्व सप्लाई करती है, ये हम यहाँ पे बात करेंगे और कुछ कॉमन चीज़ें जो याद करने लायक हैं, जिसमें हमको कन्फ्यूज़न होती है, हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं। ठीक? तो सबसे पहले देखिए डायाफ्राम में क्या होता है स्ट्रक्चर्स परफोरेटिंग डायाफ्राम। कौन-कौन से स्ट्रक्चर डायाफ्राम को परफोरेट करते हैं? तो यहाँ पे देखिए हमको इंफीरियर वेना कैवा, राइट फ्रेनिक नर्व, इसोफेगस, वेगस और एओर्टा और थोरैसिक डक्ट और एज़ाइगस वेन, ये सारे स्ट्रक्चर डायाफ्राम को परफोरेट करते हैं, लेकिन किस लेवल पे परफोरेट करते हैं, इसको हमें को याद रखना है। तो इसको याद रखने में देखिए 3 लेवल पे परफोरेशन होता है, T8 के लेवल पे, T10 के लेवल पे और T12 के लेवल पे। तो अब देखिए कैसे याद रखेंगे, T8 के लेवल पे हमको इंफीरियर वेना कैवा और राइट फ्रेनिक नर्व का परफोरेशन देखने को मिलता है। तो T8 के लेवल पे थोरैसिक कैविटी से इंफीरियर वेना कैवा ये इंटर कर जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है? तो थोरैसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जाती है T8 के लेवल पे इंफीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के साथ-साथ राइट फ्रेनिक नर्व। तो ये दोनों जो होते हैं ये T8 के लेवल पे आते हैं और उसके बाद T10 के लेवल पे हम बात करें तो T10 के लेवल पे देखिए ईसोफेगस आती है, T10 के लेवल पे क्रॉस करती है डायफ्राम को और साथ-साथ वेगस नर्व। तो वेगस नर्व क्रेनियल नर्व 10th है, तो ये भी जो होती है इसके दोनों ट्रंक ये T10 के लेवल पे डायफ्राम को क्रॉस करते हैं और T12 के लेवल पे बात करें तो T12 के लेवल पे देखिए ये एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा T12 के लेवल पे क्रॉस करती है, साथ-साथ थोरैसिक डक्ट भी क्रॉस करती है और साथ-साथ एज़ाइगस वेन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर T12 के लेवल पे क्रॉस करते हैं। तो देखिए T12 के लेवल वाले का और सिंप्लीफाई करें तो एओर्टा एओर्टा रेड होती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ब्लड होता है और थोरैसिक डक्ट को देखिए यहाँ पे व्हाइट बोला गया। व्हाइट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें लिम्फ होता है, इस वजह से ये व्हाइट अपीयरेंस होती है और एज़ाइगस वेन जो होती है इसमें हमको डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, इस वजह से ब्लू होती है। तो देखिए रेड, व्हाइट, ब्लू ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ये T12 के लेवल पे पास होते हैं। तो ये कलर हमको कैसे याद रखना है? तो देखिए एट T12 T12 तो इस लेवल पे T12 के लेवल पे रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर हैं, तो इन 3 लेटर के उस पे यानी T12 यानी T12 पे रेड, व्हाइट, ब्लू ये क्रॉस होती हैं। तो रेड, व्हाइट, ब्लू देखिए ये अमेरिकन जो फ्लैग होता है इसका देखिए कलर भी रेड, व्हाइट और ब्लू ही होता है, ठीक है? तो यहाँ 3 कलर होते हैं, तो ये पता चला कि जो तीनों कलर वाले हैं यूएस के जो फ्लैग में प्रेजेंट होते हैं ये T12 के लेवल पे क्रॉस करेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। अब यहाँ पे अब हमको नंबर में कैसे है, सबसे पहले हमको याद रखना है कि एक साथ कौन-कौन से पेयर में कौन-कौन से हैं। तो ये दोनों पेयर में है, ये पेयर में है और ये जो तीनों हैं, ये तीनों हमको अमेरिकन फ्लैग से याद रखना है कि तीनों जो होते हैं एक साथ क्रॉस करते हैं। अब कहाँ से क्रॉस करते हैं? तो देखिए यहाँ पे देखिए T8 के लेवल पे वेना कैवा। तो वेना कैवा में देखिए 8 लेटर्स हैं, तो 8 लेटर्स हैं तो इंफीरियर वेना कैवा यानी इंफीरियर वेना कैवा में 8 लेटर्स हुए वेना कैवा में, तो ये T8 लेवल पे क्रॉस की। तो जब ये क्रॉस करेगी इसके साथ पेयर में राइट फ्रेनिक नर्व भी है, तो ये भी इसी लेवल पे क्रॉस कर जाएगी। तो ये हो गया और T10 तो देखिए ईसोफेगस हम ओ जब शुरू में लिख देंगे तो इसमें भी 10 लेटर्स हो जाएंगे। तो ओ से हो गया कि ये ईसोफेगस वाले जो दोनों पेयर हैं, चाहे ईसोफेगस है वेगस, ये T10 के लेवल पे क्रॉस करेगी। और इसमें एक चीज़ और देखें तो क्रेनियल नर्व 10 ये इससे भी हमको याद रखना है कि ये वाला पेयर जो होता है ये T10 के लेवल पे क्रॉस करेगा। और यहाँ पे देखिए T12 में देखिए तो ये एब्डोमिनल एओर्टा क्रॉस करती है, इसको हम एओर्टिक हियटस भी बोलते हैं, ठीक है? तो एओर्टिक हियटस, तो एओर्टिक हियटस में देखिए 12 लेटर्स हैं, तो 12 लेटर वाले जो हैं तीनों पेयर ये हमको T12 के लेवल पे परफोरेट करते दिखाई देंगे डायफ्राम को। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे T8 T10 T12। T8 पे इंफीरियर वेना कैवा, T10 पे ईसोफेगस और T12 पे एओर्टिक हियटस यानी एब्डोमिनल एओर्टा। तो अब इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दो स्ट्रक्चर राइट फ्रेनिक नर्व और इंफीरियर वेना कैवा हो गया, ईसोफेगस के साथ यहाँ पे वेगस आ गई और यहाँ पे एओर्टा के साथ ये अमेरिकन फ्लैग के जो दो और कलर हैं व्हाइट और ब्लू यानी थोरैसिक डक्ट और ज़ाइगस वेनी ये क्रॉस होते हैं। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये निमोनिक जो बताया गया है इससे भी हम याद रख सकते हैं। वैसे हमको बस ऐसे नॉर्मली याद रखना है, बहुत ज़्यादा निमोनिक हम रटेंगे तब भी कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन इस निमोनिक को भी हम एक्सप्लेन कर दें। तो देखिए I8 10X8 12, तो देखिए I8 यानी इंफीरियर वेना कैवा 8 पे ये क्रॉस करेगी और 10 पे हमारी ईसोफेगस क्रॉस करेगी और 12 पे हमारी एओर्टिक हियटस ये क्रॉस करेगी। तो ये निमोनिक कई निमोनिक है, बस हमको यहाँ पे ये लेटर वाला ना इसको फोकस करना है। तो लेटर वाला मुझे सबसे आसान लगा, इस वजह से आपको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इससे आपको जो आसान लगे उससे याद कर सकते हैं। तो 8 पे वेना कैवा हो गया, तो वेना कैवा के साथ हमारी राइट फ्रेनिक नर्व हो गई। 10 पे देखिए ईसोफेगस है, इसमें 10 लेटर है और इसके साथ हमारी वेगस नर्व हो गई और एओर्टिक हियटस में देखिए 12 लेटर है, तो इसके साथ अमेरिकन फ्लैग के जो दो कलर और हैं यानी एओर्टिक हियटस यानी यहाँ पे रेड हो गया और दो कलर व्हाइट और ब्लू वाले यानी व्हाइट से हो गया हमारे थोरैसिक डक्ट और ब्लू से एज़ाइगस वेन। तो ये हमारे 12 व्हीलर पे क्रॉस करते हैं। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद फिर देखिए डायफ्राम इनर्वेटेड बाय C3 टू C5। तो डायफ्राम के इनर्वेशन की बात की गई कि यहाँ पे C3 टू C5 नर्व से ये इनर्वेट होती है यानी फ्रेनिक नर्व से। तो फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू C3 टू C5 हो गई। और अब देखिए क्या हुआ, अब जब डायफ्राम में कोई पेन होगा ना तो क्या होगा, तो देखिए पेन फ्रॉम डायफ्राम इरिटेशन कैन बी रेफर टू शोल्डर। तो ये शोल्डर में रिफर हो सकता है। क्यों शोल्डर में रिफर होगा? क्योंकि शोल्डर की रूट वैल्यू क्या होती है C5। तो देखिए C5 के होने की वजह से
से ये शोल्डर में भी रेफर हो सकता है एंड ट्रेपीजियस रिज, और ट्रेपीजियस रिज में भी ये रेफर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनर्वेशन इसका होता है तो C3 टू C5, तो यहाँ पे भी हमको इसका इरिटेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम डर्मेटोम भी दिखा दिए, ये देखिए C5 यहाँ शोल्डर में प्रेजेंट होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको पेन देखने को मिलता है। और ये देखिए C3 C4 C5, तो यहाँ पे देखिए C3 C4 या ट्रेपीजियस मसल्स होती है, तो यहाँ पे भी हमको इसका इरिटेशन देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ बताया गया कि डायफ्राम इनर्वेटेड बाय C3 टू C5, तो यहाँ से फ्रेनिक नर्व निकलती है, इससे ये इनर्वेट होता है डायफ्राम, और इसी वजह से जो पेन होता है डायफ्राम का, ये इरिटेट करता है शोल्डर को भी और ट्रेपीजियस रिज को भी। और उसका बाद फिर क्या है, फ्रेनिक नर्व इंजरी कॉजेज एलिवेशन ऑफ द इप्सिलेटरल हेमीडायफ्राम ऑन एक्सरे। अब देखिए ये फ्रेनिक नर्व की जब इंजरी हो जाएगी ना, तो जो डायफ्राम जिस साइड की फ्रेनिक नर्व की इंजरी हुई, यहाँ का डायफ्राम जो होता है ये एलिवेट हो जाएगा। तो एलिवेट जब हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो इसमें हमको एलिवेशन देखने को मिलेगा फ्रेनिक नर्व के इंजरी की वजह से। तो ये चीज़ बताई गई। और उसका बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया कि C3 C4 C5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू कैसे हमको याद रखना है, तो यहाँ पे देखिए ये निमोनिक बताया गया, इससे हम याद रखेंगे कि C3 C4 C5 कीप द डायफ्राम अलाइव। तो ये फ्रेनिक नर्व की इंजरी हो गई और डायफ्राम को अलाइव करने में यही जिम्मेदार होती हैं। तो इसके ज़रिए, इस रिदम के ज़रिए हम इसको याद रखेंगे कि ये फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू हो गई। और दूसरे इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन में याद कर लें जो 4 लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो 4 लेवल पे हमको देखिए 3 इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हम बता दिए। तो देखिए कॉमन कैरोटिड बाइफर्केट एट C4। तो देखिए CC जो होती है ये फर्केट होती है C4 पे, तो देखिए CC ये C4 पे बाइफर्केट होगी, ठीक। तो देखिए इससे हम याद रखेंगे कॉमन कैरोटिड ये C4 पे बाइफर्केट होगी, और ट्रैकिया जो बाइफर्केट होती है ब्रंकस में, ये देखिए T4 पे होती है। तो देखिए T से ट्रैकिया, और ये जो होती है बाइफर्केट होती है T4 के लेवल पे, और एब्डोमिनल एओर्टा जो होती है ये बाइफर्केट होती है L4 के लेवल पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए C आया तो C4, यहाँ पे देखिए T तो T4, और ये फॉर यहाँ जो है यहाँ पे कोई L नहीं है, फिर भी हम याद रखेंगे कि एब्डोमिनल एओर्टा ये बाइफर्केट होती है 4 पे। तो ये हमारा इस तरीके से डायफ्राम स्ट्रक्चर का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल पे बात कर ली, कई सारी निमोनिक बात किए, तो हमको जो निमोनिक आसान लगे उस निमोनिक को हम फॉलो करें, उस तरह से हम याद करें। बस हमको याद रहना चाहिए और हमारे क्वेश्चन टिक होने चाहिए।